जी सर, बताएँ सर, जो खिलाड़ी के मामले को लेकर के एफआईआर हुई है सर, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? मैं तो इस मामले में यही कहना चाहूँगा, क्योंकि एक खिलाड़ी लगातार 4 महीने तक सरकार की दर-दर की ठोकरें खा रही है। उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। वो महिला आयोग के पास इस उम्मीद से जाती है कि कम से कम ओ सरकार नहीं तो महिला आयोग तो कम से कम उसकी बात सुनेगा। लेकिन जब महिला आयोग भी उसकी बात नहीं सुनता और फिर वो खिलाड़ी हमारे आदरणीय नेताजी अभय सिंह जी के पास जाती है, अभय सिंह चौटाला जी के पास जाती है, तो न केवल उनकी आवाज़ उठाई जाती है बल्कि उस मामले में कार्रवाई भी होती है। और बड़े ताज्जुब की बात है कि जिस हरियाणा सरकार को एक मंत्री को के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगने के बाद इस्तीफा लेना पड़ा, जबकि होना ये चाहिए था उसको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर देना चाहिए था। ऐसे-ऐसे लोग न केवल खिलाड़ियों का मनोबल तोड़ते हैं बल्कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी ये बहुत घातक है। वो खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ पाते जब ऐसी हरकतें कोई मंत्री लेवल का जब आदमी करेगा तो कितनी शर्म की बात है ये। सर, इस मुद्दे को दबाने की कोशिश भी की गई है हर तरह से। देखिए, इनेलो ने हमेशा खिलाड़ियों की आवाज़ उठाई है, चाहे मैं इस मामले में बताना चाहूँगा झज्जर का मैं भी एथलेटिक्स संघ का सेक्रेटरी रहा हूँ। कई साल तक मैंने इवेंट भी ऑर्गेनाइज़ कराए हैं। जब तक खिलाड़ियों को हम हौसला अफ़जाई नहीं करेंगे, खिलाड़ियों का मनोबल नहीं बढ़ाएँगे, खिलाड़ियों के लिए जब तक ऐसा माहौल तैयार नहीं करेंगे कि कोई सिफ़ारिश नहीं मानी जाएगी और जब तक ऐसी हरकतें होती रहेंगी तो खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएँगे। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, ये बहुत ही शर्मनाक वाक़या है था, जो हुआ, आगे इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। ये तो एक मामला है जो अभी उनके सामने आया है और सत्ता में बैठे हुए लोग इसमें शामिल हैं। देखिए, ये केवल एक मामला है जो अभी सामने आया है और ऐसे-ऐसे ज़ाहिर बात सी बात है, जब एक मामला सामने आ जाता है, तो ऐसे मामले और पता लगते हैं। ये तो सिर्फ़ एक कमल का फूल पकड़ा गया है। ऐसे-ऐसे और कमल के फूल पकड़े जाने अभी बाकी हैं, क्योंकि सत्ता के नशे में कई बार ऐसी इंसान गलतियाँ कर देता है जो नहीं होनी चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूँगा, एफआईआर दर्ज होने से पहले उस मंत्री को टर्मिनेट करना चाहिए था, उसका निष्कासन करना चाहिए था, बजाए कि वो इस्तीफ़ा दे, क्योंकि ऐसे-ऐसे लॉबी और सत्ता के लालची लोग खिलाड़ियों को आगे नहीं बढ़ने देते। सर, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया है हरियाणा प्रदेश के अंदर, हुँ। उनका कहना होता है कि हम खिलाड़ियों का मान-सम्मान बढ़ा रहे हैं और खिलाड़ियों को आगे ले जाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे में इस तरह के जो आरोप है उनके पार्टी के नेताओं पर लग रहे हैं, तो उनके पार्टी के नेताओं नहीं, मैं ये कहूँगा एक तरह से खेल का पितामह होता है, कोई भी खेल का मंत्री होता है। अगर खेल का मंत्री अगर ऐसी हरकतें करेगा तो कहाँ तक जायज़ है ये? मैं तो ये जनता के ऊपर सोचता हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से ये वाक़या हुआ है, वाक़ई में बड़ा शॉक हुआ मैं सुन के कि अगर खिलाड़ियों का पितामह, एक खेल मंत्री जब ऐसी हरकतें करेगा, तो कहाँ तक जायज़ है और कहाँ तक खिलाड़ी इन चीज़ों को सहन करेंगे? लोग कह रहे हैं सर कि अभय चौटाला जी ने इस तरह की आवाज़ को पहले उठाया और जिसके बाद मजबूरन इस तरह का जो है बीजेपी सरकार को ये लेना पड़ा इस्तीफ़ा। देखिए, ज़ाहिर-सी बात है, इंडियन नेशनल लोकदल ने हमेशा खिलाड़ियों की आवाज़ उठाई है। खिलाड़ियों के लिए मान-सम्मान की जहाँ तक बात होती थी, तो सबसे ज़्यादा मान-सम्मान अगर हुआ है, तो इंडियन नेशनल लोकदल के राज में हुआ है और खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ के जो इनाम दिए गए थे, वो उस टाइम का बहुत बड़ा एक इनाम चौटाला साहब ने घोषित करा था, जो मेडल लाने वाले बच्चों के लिए। और ऐसे इवेंट होने होने चाहिए, जबकि अब सुनने में ये आता है कि कभी खिलाड़ियों को भाग लेने नहीं नहीं दिया जाता, कभी खिलाड़ियों को डोमिसाइल के ऊपर रोक दिया जाता है, कभी कागजी कार्रवाई के ऊपर रोक दिया जाता है, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी झूठे डोप टेस्ट के बहाने रोक दिया जाता है। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगा, एक खिलाड़ी जो अपने देश व प्रदेश का नाम पूरे वर्ल्ड में करता है, तो ऐसे खिलाड़ियों का मान-सम्मान करना चाहिए। और जो ये हादसा हुआ है, वो वाक़ई में निराशाजनक है, बहुत खेद व्यक्त करता हूँ मैं इस पे। और इनको बीजेपी वालों को मैं तो एक ही बात कहूँगा, ये तो मामला एक उजागर हुआ है अभी। ऐसे-ऐसे बहुत से मामले हैं जो दबे पड़े हैं, क्योंकि हर कोई इस बेटी जितनी हिम्मत नहीं कर पाता और मैं तो यही कहूँगा, ऐसे मामले की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। सर, ये बताएँ कि अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है सर, मुकदमा दर्ज कर लिया गया ऐसा सुनने में आया है। तो इंडियन इंडियन नेशनल लोकदल का क्या स्टैंड रहेगा सर आगे?
देखिए, मुकदमा जो दर्ज किया गया है वो इंडियन नेशनल लोक दल के दबाव में ही किया गया है। अदरवाइज तो 4 महीने हो गए उस बेटी को दर दर की ठोकरें खाते हुए। उसकी ना तो कोई सुनवाई हो रही थी, ना कोई उसको मतलब इस बात की तवज्जो दे रहा था कि उसके द्वारा दी गई शिकायत ठीक है या नहीं है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, जब अब उसकी शिकायत अगर ठीक है तो इस पे निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए, क्योंकि मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। और इसमें कार्रवाई अगर नहीं होगी तो समाज में संदेश अच्छा नहीं जाएगा उसका। कार्रवाई होनी चाहिए, हम तो यही डिमांड करते हैं।